दोस्तों स्टीव जॉब्स कहते हैं यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। यानी कि आप फ्यूचर में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने पास्ट में झांक कर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए आज आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आप क्यों कर रहे हो या फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका आपके फ्यूचर से क्या कनेक्शन है। मतलब कि आप फ्यूचर में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप कुछ दिनों के बाद अपने पास्ट में झांक कर देखोगे ना तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो आपने क्यों किया था या फिर उस दिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। मैं आपको स्टीव जॉब्स की लाइफ का ही एक एग्जाम्पल देकर इसे आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्टीव जॉब्स ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर कैलीग्राफी सीखनी शुरू कर दी थी। तो वो बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर जब उन्होंने कैलीग्राफी सीखनी शुरू की थी तो उस समय उन्हें पता नहीं चला था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका उनके फ्यूचर के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन उसके 10 साल के बाद जब वो मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तो उन्होंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया। और आज आप पर्सनल कंप्यूटर में जितने टाइप के फॉन्ट्स देखते हो वो कैलीग्राफी के कारण ही संभव हो पाया। तो यहाँ पर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी काम आपके लिए अच्छा है, बस उसे करते जाइए, ये सोचकर कि फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि आज आप जो कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ये हमको आज पता नहीं चलता है क्योंकि फ्यूचर में झांककर हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर से कनेक्ट हो जाता है। और जब हम अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सब कुछ साफ नजर आने लगता है और हमें समझ में आ जाता है कि हमने ऐसा क्यों किया था या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में जो अंतर है वो है इनोवेशन का। जो लीडर होते हैं वो अपने काम को नए नए तरीके से करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या और नया किया जा सकता है, किसी भी काम को और कैसे अच्छे से किया जा सकता है, और उनकी यही खूबी उन्हें एक लीडर बनाती है। लेकिन जो फॉलोअर होते हैं वो एक ही काम को एक ही तरीके से करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं क्या और क्या नया किया जा सकता है या फिर अपने काम को और कैसे अच्छे से किया जा सकता है। वो सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करते हैं और उन्हें जो काम दिया गया है बस उस काम को एक ही तरीके से करते रहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो फॉलोअर होते हैं ना वो कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं वो सोचते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं और उनका यही गुण उन्हें एक लीडर बनाती है। Being the richest man in the cemetery does not matter to me. Going to bed at night saying we have done something wonderful, that's what matters to me. मतलब कि कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोने के समय अगर मैं खुद से ये कह सकूं कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया तो ये चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन इससे आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जबकि आप अपने हर रोज को अच्छा बनाते हो। Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. अपने दिल को सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि इसे पता है कि आप सचमुच में क्या चाहते हो और यही चीज आपके लिए मायने रखती है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। हम अपनी जिंदगी में पैसों और चीजों के पीछे भागते हैं और इसके लिए हम अपनी खुशी और मन की शांति को ही कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी दिल की सुनोगे, अपनी अंतरात्मा को सुनोगे तो ये आपसे कभी नहीं कहेगी कि आप चीजों के पीछे भागो। यह आपको हमेशा बताएगी कि आप क्या करना चाहते हो, बस उसे सुनो और करते चले जाओ। Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. ये जिंदगी आपको कभी कभी ठोकरें मारेगी, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी की ठोकरों के बावजूद मैं अपने काम को सिर्फ इसलिए करता चला गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। स्टीव जॉब्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जिंदगी तो आपको ठोकरें मारेगी ही, आपके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी करेगी,
लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। और ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आप अपने काम से प्यार करते हो, क्योंकि जब आपको अपने काम से प्यार हो जाता है तो फिर आप उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते और आप अपने काम को पूरे मन से करते हो। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। महान काम को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करो जो कि आप करना पसंद करते हो। इसीलिए रुको मत और उस काम को खोजो जो कि आप करना पसंद करते हो। इसी को कहते हैं कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना। दोस्तों, अगर आप उस काम को खोज लेते हो जिसे कि आप सचमुच में करना पसंद करते हो, तो आप समझ लो कि आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपका समय सीमित है, इसीलिए अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीकर इसे बर्बाद मत करो। दोस्तों, ज्यादातर ध्यान हमारा इस बात पर होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से हमें बहुत फर्क पड़ता है। ये जानते हुए कि हम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? और दूसरों के हिसाब से काम करके क्या आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो? दूसरों की सुनने में, उनसे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को ना दूसरों के हिसाब से मत जियो, नहीं तो आप अपने जीवन में सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाओगे और हमेशा आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा और वो जैसा चाहेंगे वैसा आपको नचाएंगे। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों के ओपिनियन के शोर में अपनी इच्छाओं को डूबने मत दो, नहीं तो आप हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जियोगे और इस तरह से आपके अंदर की जो आवाज है वो घुट कर मर जाएगी। आई एम कन्विंस्ड दैट अबाउट हाफ ऑफ व्हाट सेपरेट्स द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द अनसक्सेसफुल वन इज प्योर परसिवियरेंस। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सफल और एक असफल इंसान के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति का। दोस्तों, जो इंसान अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं ना, उनका ध्यान अपने काम से ज्यादा काम के परिणाम पर होता है और जब उन्हें अपने काम का सही परिणाम नहीं मिलता है तो वो अपने काम को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं वो किसी भी हालत में हार नहीं मानते, क्योंकि उनका परसिवियरेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसे कभी भी हार मानने के लिए नहीं देता। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने जीवन में सफल हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग करो, क्योंकि ये चीज कभी भी आपको हार मानने के लिए नहीं देगी। I am as proud of many of the things we have not done as the things we have done. Innovation is saying no to 1,000 things. मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने बहुत चीज को छोड़ा भी है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब है 1000 चीजों को छोड़ना। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में क्या करते हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या छोड़ते हो। आप 10 चीज पर फोकस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप किसी एक चीज पर फोकस करोगे और उसे लगातार करोगे तब कुछ कमाल का हो सकता है। इसीलिए स्टीव जॉब्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है।